हैं आज के दिन के लिए कि उसने अपने सामर्थ्य दिन को आज के सुबह को हमारे साथ हमारे जीवन से जोड़ा। और एक बड़ी बात है कि आज हम प्रभु के नाम को उसकी महिमा को करते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने नाम ले करके पुकारा है और प्रभु ने चुन करके अलग किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मगर हम देखते हैं कितनी बातों को आज हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका तीसरा पद तीसरी आयत, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत हमें कुछ इस रीति से बताती है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार बुलाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कलाम में ये पत्रस प्रेरित इस बात को बताता है, उसका चेला इस बात को बताता है कि वो ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ मनुष्य जाति के लिए वो बात कर रहा है। और यहाँ पर पत्रस बताना चाहता है उन सभी को जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम को जान लिया है, समझ लिया है और जो चुने हुए हैं, उनको बताता है कि वो जो जीवन और भक्ति से संबंध रखते हैं उसकी पहचान के द्वारा, उसकी मसीह की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा में अपने ही सद्गुणों के द्वारा उसने बुलाया है। यीशु मसीह विश्वास के माध्यम से विश्वासियों को परमेश्वर ने ईश्वरीय जीवन के लिए आवश्यक हर चीज दे दी है। मतलब जो जरूरत है मसीह जीवन के अंदर, उन सभी चीजों को उसने क्या कर दिया, दे दिया है। अपने किसके द्वारा? जब हमने उस पर विश्वास किया, जब हमने उस पर विश्वास किया तो उसने उस विश्वास के जरिए, उस माध्यम से क्या कर दिया, विश्वासियों को परमेश्वर ने ईश्वरीय जीवन के लिए जो आवश्यक है हर चीज दे दी है। परमेश्वर की दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ, परमेश्वर की दिव्य सामर्थ ना आध्यात्मिक शक्ति ने आध्यात्मिक विकास और उसे प्रसन्न करने वाले जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान किए हैं। किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी खास बात है, और वो खास बात ये है कि परमेश्वर ने हमें संसाधन जो दिए हैं, जो विश्वास करने से हमें मिला है, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, मगर इसका इस्तेमाल हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए करते हैं। वो कहता है कि परमेश्वर की दिव्य जो सामर्थ है, जो विश्वास में आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो विश्वास में आ गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और वो क्या करने लगे, उस सामर्थ को जो परमेश्वर ने उन्हें दिए, वो किसी मनुष्य के लिए इस्तेमाल करने लगे। यह आध्यात्मिक विकास और उसे प्रसन्न करने वाले जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन परमेश्वर ने हमें दिए, मगर उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल गलत रीति से होने लगा, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसमें न केवल उद्धार शामिल है, इस बात का ध्यान दें, इसमें न केवल उद्धार शामिल है, बल्कि परमेश्वर के चरित्र और उद्देश्य को प्रतिबिंब करने वाला जीवन जीने के साधन शामिल हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर ने दी। किसको दी? मनुष्य को दी, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। देखो, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी को तोहफा देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि ये तोहफा वो कबूल करेगा हमसे या नहीं करेगा। कहने का मतलब, हम अपनी इच्छा से तोहफा दें, अपनी समझ से तोहफा दें। शायद हो सकता है हम जो उसके लिए लेके जा रहे हैं उसे पसंद ही नहीं है, शायद हम उसके लिए, किसी के लिए
सूट लेके जा रहे हैं किसी बहन के लिए, या हम शर्ट लेके जा रहे हैं, या किसी बच्चे के लिए कुछ ड्रेस लेके जा रहे हैं, कोई खिलौना लेके जा रहे हैं, या कुछ और चीज लेके जा रहे हैं, और वो बच्चा मना कर रहा है, वो बहन मना कर रही है, वो भाई मना कर रहा है, अरे नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है और मुझे ये चाहिए नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि हमने इतनी मेहनत से इतना पैसा खर्च करके इसके लिए हम लेकर आए, मगर इसने मना कर दिया। इसका अर्थ ये है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि उसे पसंद क्या है। हमें जब उसकी पसंद के बारे में पता ही नहीं, नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे उसकी पसंद को उसी के हिसाब से दे सकें। बहुत मुश्किल होता है जब हम अब किसी अपने प्रियजन को कोई तोहफा देने चाहते हैं, तो अपने घर में ही दे रहे हैं या फ्रेंड्स को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, तो पहले हमारा दिमाग क्या जाए, अरे इसको किस चीज की जरूरत है, इसे क्या इसके पास नहीं है, या इसे क्या अच्छा लगता है, क्यों ना मैं वही चीज इसको दूं जा करके। तो उसके मुताबिक जब आप उसको देंगे तो क्या होगा, वो आनंद से भर जाएगा।